मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्यार कब, कहाँ, कैसे और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसके आप कोई एग्जाम्पल सुने होंगे या दिखे भी होंगे, मगर आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मौत से जंग लड़ते हुए दो शख्स के बीच क्या प्यार हो सकता है? जी हाँ, आज का रियल स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ये कहानी है कैंसर सर्वाइवर एक कपल की, अलेक्सिस और रिकी। इनके बीच कैंसर के इलाज के दौरान पहले दोस्ती हुई और फिर बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर मौत को मात देकर अब दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। अमेरिका के यूटा स्टेट के सिप्रस हाई स्कूल में लेक्सी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसने अपने पेट और पीठ में तेज दर्द महसूस किया। उसे लगा कि शायद उसे अपेंडिसाइटिस हुई है। आपातकालीन कक्ष की यात्रा से गंभीर समाचार का सूचना मिला। लेक्सी को न्यूट्रोब्लाज्मा था, एक कैंसर जो अपरिपक्व तंत्रिका कोशिकाओं से विकसित होता है। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। जहां उसके दोस्त फुटबॉल खेलों में उत्साहित थे, वहीं लेक्सी के दिन और रात कैंसर विशेषज्ञों और ऑन्कोलॉजी नर्सों के साथ बीत रही थी। उसने अपने माता पिता क्रिस और एमिली गोल्ड के साथ साथ अपने परिवार के बाकी लोगों और अपने अंतिम दिनों के संत विश्वास से शक्ति प्राप्त की। उसके इलाज के कुछ महीने बाद वो रिकी से मिली, जो कैंसर से मुक्त होकर क्लिनिक में चेकअप के लिए गया था। लेक्सी ने हंसते हुए एक इंटरव्यू में कहा उसके बाल थे, जो उस यूनिट के लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। रिकी ल्यूकेमिया सर्वाइवर था, यूटा के प्रतिभाशाली युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी। उसने 15 साल की उम्र में अपनी बीमारी का पता लगाया था। रिकी ने इंटरव्यू में कहा था, जब मैं लेक्सी से मिला तो मैंने तुरंत सोचा कितनी खूबसूरत लड़की है। जब वो दोनों पहली बार मिले तो अपनी पहली चाट की अंत तक दोनों भरोसेमंद दोस्त बन गए थे। वे एक दूसरे की यूनिक टीनेज कैंसर रोगी चुनौतियों को समझते थे, जैसे कि बालों का झड़ना, केमोथेरापी, अनिश्चित भविष्य का सामना करना इत्यादि। बाद में लेक्सी ने एक इंटरव्यू में कहा, कैंसर एक अजीब चीज है, आपको वास्तव में इसे समझने के लिए इसके माध्यम से जाना होगा। हम मिलने के तुरंत बाद अच्छे दोस्त बन गए। फिर रिकी बार बार अस्पताल आने वाला बन गया। उसने लेक्सी को मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, चुटकुले सुनाकर उसे हंसाया। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी इसे स्वीकार नहीं किया। और जल्द ही रिकी को मैच के लिए बोस्टन जाना पड़ा। बोस्टन जाने के 2 हफ्ते बाद 2017 के बसंत में लेक्सी को कैंसर मुक्त घोषित किया गया। उसने अब रिकी के साथ एक ईमेल से खुशखबरी साझा की। बोस्टन जाने के 8 महीने बाद रिकी को एक भयानक समाचार मिला, उसका कैंसर वापस आ गया था। लेक्सी अपने बिस्तर पर बैठी फिल्म देख रही थी। उसके माता पिता चुपचाप उसके कमरे में आ गए। उनके कुछ कहने से पहले ही उसे पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि रिकी को रिलैप्स हुआ है। लेक्सी चौंक पड़ी। यह उसके लिए अपने डायग्नोसिस से कठिन था। फिर रिकी को बास्केटबॉल कैंप से छोड़ दिया गया। इसके बाद रिकी ने जिन लोगों को अपने बारे में लिखा, उनमें से एक उसका सबसे अच्छी दोस्त लेक्सी थी। उसने लिखा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब उनके रिश्ते को परिभाषित करने वाली भूमिकाएं अप्रत्याशित रूप से बदल गई थी। रिकी के लिए वहां रहने की बारी लेक्सी की थी। वे मैसेज और फेसटाइम के जरिए जुड़े रहे। लेक्सी ने कहा, हम एक साथ शास्त्र पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ पसंदीदा कोट्स साझा करते थे। हमने पाया कि कैंसर या किसी भी कठिनाई के समय के दौरान वास्तव में अगर आप भगवान के करीब रहते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। वो सुषमाचार के बिना कैंसर से लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती। रिकी को जल्द ही बोस्टन से न्यूयॉर्क ले जाया गया ताकि कैंसर की देखभाल की शुरुआत की जा सके। डॉक्टरों ने कहा कि उसके लिए यूटा के लिए उड़ान भरना बहुत जोखिम भरा था। कई दिनों के कठिन इलाज के बाद उसे एक सरप्राइज मिला। अस्पताल की कैंसर यूनिट के प्रतीक्षालय में भटकते समय उसने लेक्सी और उसकी मां को मुस्कुराते हुए पाया। रिकी के आंखों में आंसू आ गए और उसने लेक्सी को गले लगा लिया। रिकी ने बाद में कहा, लेक्सी मेरे लिए बहुत मायने रखती है और उसका अस्पताल आना मेरे लिए सब कुछ था, क्योंकि मैं उसे बहुत मिस कर रहा था। दोनों न्यूयॉर्क में साथ में कुछ समय बिताए। उनके 8 महीने के जुदाई के बावजूद वे दोनों तुरंत फिर से जुड़ गए। जब लेक्सी घर लौटी तब तक वे आधिकारिक तौर पर प्रेमी और प्रेमिका थे।
रिकी ने अंततः अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कर आक्रामक कैंसर चिकित्सा के लिए यूटा की यात्रा करने के लिए पर्याप्त शक्ति का निर्माण किया। लेक्सी हमेशा उसकी तरफ थी। फिर फरवरी में एक ठंडे दिन पर रिकी ने अपने घुटने पर बैठकर लेक्सी का हाथ मांगा। लेक्सी ने हाँ कह दिया। अपने अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने सितंबर में शादी का योजना बनाया, क्योंकि लेक्सी अपना हाई स्कूल का पढ़ाई पूरी कर ले और रिकी अपना इलाज जारी रखे। फिर जब लेक्सी और रिकी हाथों में हाथ डालकर माउंट टिम्पेनागो यूटा मंदिर से बाहर निकले तो परिवार और दोस्तों ने खुशी मनाई। वे सालों से अच्छे दोस्त थे, अब परिवार हैं। शादी के बाद लेक्सी ने कहा, कभी कभी ये सब वास्तविक नहीं लगता। और अब कुछ अच्छी खबरें। रिकी के नवीनतम परीक्षाओं में कैंसर की कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वो रोज जांच और ब्लड टेस्ट के लिए क्लिनिक जाता है। वे दोनों काफी ईश्वर विश्वासी हैं। अब वे वर्तमान में रहने में निपुण हो चुके हैं। कल का वादा किसी से नहीं किया जा सकता, इसलिए आज जो कुछ भी प्रदान करता है उसका आनंद लें। लेक्सी अब यूटा वैली यूनिवर्सिटी में नर्स बनने की योजना बना रही है। वो कैंसर से जूझ रहे अन्य लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक है। और रिकी एक कार डीलरशिप पर पूर्णकालिक काम करता है और कॉलेज बास्केटबॉल खेलने के लिए योजना बना रहा है। आशा करता हूँ लेक्सी और रिकी की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।